प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया था, और इस लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके संदर्भ में हम लोग आगे की कड़ी में चर्चा करेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। बंगाल और पंजाब में जिलों के विभाजन तथा सीमा निर्धारण का कार्य एक कमीशन के अधीन सौंपा गया। स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर देश 2 टुकड़े में कर देने की यह योजना थी। साथ ही यह देसी रियासतों को, देसी राज्यों को अधिकार देती थी कि वे चाहे तो भारतीय संघ में अथवा पाकिस्तान किसी में शामिल हो न होकर ब्रिटेन के अधीन भी बनी रह सकती थी। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो प्रारंभिक दौर में भारत के बंटवारे का विरोध कर रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने और कोई रास्ता और कोई चारा नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के इस प्रस्ताव का समर्थन किया तथा गांधी ने भी प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह दी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव को विरोध करने वाले नेताओं में मुख्य रूप से सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिटवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हाफिजुर रहमान इत्यादि लोग थे। कांग्रेस द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लेने के पश्चात पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के प्रमुख राष्ट्रवादी तथा खुदाई खिदमतगार के नेता अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ने धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने यह मांग की कि अलग पाकिस्तान, अलग पख्तूनिस्तान की योजना के बारे में भी जनमत लिया जाए, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने अब्दुल गफ्फार खां के इस विचार को, इस योजना को इनकार कर दिया। फलतः पाकिस्तान अथवा भारतीय संघ में सम्मिलित होने के बारे में जनमत लेने के समय खान अब्दुल गफ्फार खां ने बहिष्कार का नारा दिया। मुस्लिम लीग ने घोर सांप्रदायिकता का प्रचार किया और अनेक जाली वोट डालकर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल होने का
फैसला करवा लिया है। तो बच्चों, आज हम लोग पुनः लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 ईस्वी को लागू की गई, जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस पर चर्चा की। धन्यवाद।